हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो देखो, ट्रिक फॉर नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल स्टोमेट्री का टॉपिक है, बेसिक केमिस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोई भी अमाउंट में अपने को मॉलिक्यूल दिया हुआ रहता है और फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता है। तब कई सारे मेथड होते हैं करने के। सबसे आसान वाला बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल से ही देखो। मान लो अपने को पहले एग्जाम्पल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 8.5 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं 8.5 मिलीग्राम अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो इसको करने के तरीका है, सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, उसको फिर एवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस मॉलिक्यूल में वो लिखना है। तो अपने को NH3 के अंदर फाइंड करने नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 8.5 मिलीग्राम। 8.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे यूनिट में फाइंड कर रहे हैं। अपॉन मोलिकुलर वेट, NH3 का मोलिकुलर वेट 17, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन के 3, तो 17 हो गए। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर Na 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन दैट मॉलिक्यूल, यानी इधर NH3 है तो इसमें एक तो N का प्लस 3 हाइड्रोजन, तो 4 एटम हो गए ना मॉलिक्यूल में। तो ये हो गया आंसर, बस। और कुछ भी नहीं करना। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ क्या क्या लिखा है। ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ये एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और ये 4 क्या है? नंबर ऑफ एटम इन गिवन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP containing 3.6 इंटू 10⁻22 एटम। यानी कि वॉल्यूम ऑफ CO2 बतानी है, उसमें एटम दिए हुए हैं। तो अपना तरीका क्या होना चाहिए? सेम, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का, मोल्स लिखो, Na से मल्टीप्लाई करो और कितने नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूल में वो करो। तो नंबर ऑफ एटम अपने को गिवन है 3.6 इंटू 10⁻22। अब मोल्स लिखोगे तो वॉल्यूम वाले केस में अपने को पता है गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, जो कि 22.4 होता है। वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है, 22.4 ही रखते हैं वैल्यूज की क्वेश्चंस में। तो अपने को वॉल्यूम फाइंड करनी है और एनटीपी पे वॉल्यूम 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल। तो CO2 में कितने नंबर ऑफ एटम है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। एक कार्बन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 3 नंबर ऑफ एटम हो गए। तो बस x की वैल्यू आ जाएगी, यही फाइंड करना है। देख रहे हो, अगर तुम्हें एक बार आ गया ना तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे क्वेश्चन। 1 मिनट से कम का टाइम लगेगा आंसर बताने में। ठीक है, अब एक और टाइप के क्वेश्चन देखो। अब पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 400 AMU NH4NO3। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 400 AMU NH4NO3। अब इधर बस सिर्फ अंतर इतना ही है, इधर जो अमाउंट है वो AMU में दे रखा है। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। सेम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला, सबसे पहले मोल्स लिखो, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। NH4NO3 का मोलिकुलर वेट 80 होता है। अब ये AMU में गिवन है तो अपन इसको 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन दैट मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एटम बताने हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में? NH4, 4 ही हाइड्रोजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ये डायरेक्ट सबको पता होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 1/Na लिखा हुआ है,
एमयू से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1/Na से मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ, तो Na क्रॉस हो गए तो 1 बचा। अब ये 400/18 इंटू 4 कर लेना, आंसर आ गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तरीका सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम का। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखो, गिवन वेट अपन फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 पे 3 माइनस, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखे, गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट 95 होता है PO4 पे 3 माइनस का, इनटू Na। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो फॉस्फेट आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेना बस। उधर नंबर ऑफ एटम पूछे रखता था तो मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। इधर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा कैसे निकलते हैं। फॉस्फेट का एटॉमिक नंबर 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उस ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो फॉस्फेट का एटॉमिक नंबर 15, ऑक्सीजन का 8 तो 4 का 32, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो 50 हो गए फॉस्फेट आयन, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। बस, और कुछ भी नहीं करना। अब एक दो क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज द लार्जेस्ट इन। सब में नंबर ऑफ एटम निकालने हैं और फिर लार्जेस्ट वाला बताना है। बता देता हूँ, जैसे ए में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स लिखे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू में Na इनटू नंबर ऑफ एटम, ये H ही ले लियो, क्लोरीन ही ले लियो, आयोडीन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम एक ही है बस। बी वाला देखो, 71 ग्राम क्लोरीन है तो 71 अपॉन 35.5 इंटू Na इंटू 1। सी वाला 127 ग्राम आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 127 ही होता है, इंटू Na इंटू 1। डी वाला 48 ग्राम मैग्नीशियम तो 48 अपॉन 24 इंटू Na इंटू 1। सबके निकाल लो, ये 4Na हो गया, ये 35.5 से 2 टाइम होता है तो 2Na हो गया, ये 1Na हो गया, ये 2Na हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सी। सी इज आंसर। इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछ रखा था तो लार्जेस्ट के लिए अपन ने स्मॉलेस्ट वाला आंसर लगा दिया। लार्जेस्ट 4Na होगा तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। सी तो स्मॉलेस्ट हो गया और ए लार्जेस्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। नीट 2020 में आया हुआ है। तो सेम तरीका, 1 ग्राम ऑफ एजी है तो सबसे पहले एक कर लेता हूँ फिर तुम कर लेना। गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनटू में Na इनटू में नंबर ऑफ एटम इन मोलिक्यूल, एक ही एजी है तो एक, तो Na अपॉन 108 ऐसे फाइंड कर लेना सबके, देख लियो मैक्सिमम नंबर किसमें, ठीक है। सेकंड वाला हो गया, बस ऐसे कर लेना, इसको आ जाएगा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होता है, बस आंसर। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर दो। ओके, बाय।